क्या कोई 15 साल का बच्चा फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में श्रीलंका ए जैसी मजबूत टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकता है? क्या कोई सोच सकता है कि एक लड़का सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ दे और महज 29 गेंदों में 94 रन बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दे? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी की। आज के इस वीडियो में हम आपको वैभव की उस ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी बताएंगे जिसने दाम्बुला के मैदान पर तहलका मचा दिया। ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला था। सामने श्रीलंका ए की मजबूत टीम थी। कप्तान शहान अर्चिगे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज क्रीज पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके सारे प्लान उड़ा देगा। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या। श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। पहली गेंद प्रियांश ने खेली और 1 रन लेकर वैभव को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरा दाम्बुला स्टेडियम हैरान रह गया। दूसरी गेंद और वैभव ने पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर आगे बढ़कर गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ओवर खत्म होते होते वैभव 2 चौके और 1 छक्का जड़ चुके थे। पहले ही ओवर से साफ हो गया था कि आज ये लड़का किसी बड़े रिकॉर्ड के इरादे से मैदान पर उतरा है। दूसरे ओवर में कप्तान शहान अर्चिगे खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत भी चौके से किया। अगली गेंद पर पुल शॉट और फिर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। श्रीलंकाई कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार वैभव ने पहली गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ प्रियांश आर्या भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन सारी महफिल वैभव सूर्यवंशी के नाम थी। इसके बाद गेंदबाजी करने आए कुगाथस मथुलन, जिनके खिलाफ पिछले मैच में वैभव संघर्ष करते नजर आए थे, लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। वैभव ने उनके ओवर में लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए, एक कवर ड्राइव और दूसरा पॉइंट के ऊपर से। ऐसा लग रहा था कि वो हर गेंदबाज से अपना हिसाब बराबर करने निकले हैं। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी का 5वां छक्का जड़कर सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान तिलक वर्मा भी अपनी सीट छोड़कर तालियां बजाने लगे। ये सिर्फ एक अर्धशतक नहीं था, बल्कि इतिहास था। वैभव ने युवराज सिंह के 12 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उनसे पहले ये कारनामा नहीं कर पाया था। इसके अलावा वैभव ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो भारत ए के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। 15 साल की उम्र में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ऐसा रिकॉर्ड बनाना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, वैभव का तूफान यहीं नहीं रुका। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। दुलत समुदिता की गेंद पर पहले छक्का, फिर चौका और फिर एक और छक्का। गेंद कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर जा रही थी तो कभी मिड विकेट स्टैंड में। श्रीलंका के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाकर लाने का काम कर रहे थे। सिर्फ 6 ओवर और 2 गेंदों के बाद भारत ए का स्कोर 99 रन पहुंच चुका था, जिसमें अकेले वैभव के 70 रन शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों का सामना किया था और 9 चौके तथा 5 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए थे। उनका स्ट्राइक रेट 333.33 का था। कमेंटेटर बार बार यही कह रहे थे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में इतनी आक्रामक बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि अब फिर चौका आएगा या छक्का। दूसरी तरफ प्रियांश आर्या समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार वैभव को स्ट्राइक दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ती जा रही थी। श्रीलंका के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी वैभव को रोक नहीं पा रहा था। इसके बाद वैभव ने वानुजा साहन की गेंदों पर भी हमला जारी रखा। एक ओवर में चौका और छक्का जड़ते हुए वो 80 रन के पार पहुंच गए। अब पूरे स्टेडियम को सिर्फ उनके शतक का इंतजार था। हर गेंद पर दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो जाते थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज शतक तो सिर्फ औपचारिकता है, लेकिन क्रिकेट कभी कभी बेहद बेरहम साबित होता है। 9वें ओवर की 5वीं गेंद, कप्तान शहान अर्चिगे गेंदबाजी कर रहे थे। वैभव ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची चली गई। विजयकांत व्यासकांत गेंद के नीचे आए और आसान सा कैच पकड़ लिया। पूरा दाम्बुला स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 324.14 का रहा। वो शतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी ये पारी किसी शतक से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव, वैभव, वैभव। आज भले ही वो शतक से चूक गए हों,
लेकिन उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक पारी से यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को उसका अगला बड़ा सुपरस्टार मिल चुका है। 15 साल की उम्र में फाइनल मुकाबले में 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रन। ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग का ऐलान था। जैसे ही ये रिकॉर्ड टूटा, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 14-15 साल का लड़का उस रिकॉर्ड को तोड़ चुका है जो युवराज सिंह के नाम था। बड़े बड़े क्रिकेट पंडितों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लड़का सिर्फ स्पेशल नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह रही कि युवराज सिंह खुद वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को देखकर दंग रह गए। युवराज सिंह ने कहा, मैं उस वक्त सो रहा था जब वैभव दाम्बुला के मैदान पर इतिहास रच रहे थे। जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया तो लगातार उनके नाम के नोटिफिकेशन आने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये लड़का सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ चुका है तो मैं तुरंत टीवी के सामने बैठ गया। युवराज ने आगे कहा, मैंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में बहुत सारे विस्फोटक बल्लेबाज देखे हैं। मैंने खुद भी आक्रामक बल्लेबाजी की है, लेकिन 11 गेंदों में 50 रन बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए आपको हर गेंद पर बाउंड्री लगानी पड़ती है। आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन वैभव ने जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसे देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उन्होंने कहा, जब मैं टीवी पर मैच देखने बैठा तब वैभव 90 रन के करीब पहुंच चुके थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ये लड़का सिर्फ 20 गेंदों में शतक जड़ देगा। श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़के को रोका कैसे जाए। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज वैभव ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सच बताऊं तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूं। मैं हमेशा से चाहता था कि अगर मेरा रिकॉर्ड टूटे तो कोई भारतीय खिलाड़ी ही उसे तोड़े, और जब वैभव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने यह कारनामा किया है तो मुझे उस पर गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, मुझे इस बात की भी खुशी है कि यह लड़का थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है। मैंने भी अपने करियर में गुस्से को अपनी ताकत बनाया था और आज वैभव ने भी वही किया है। पिछले मैच के बाद जो कुछ हुआ उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। यही बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। युवराज ने कहा, जब वो 94 रन बनाकर आउट हुआ और पवेलियन की तरफ लौटते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, तब मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई। एक खिलाड़ी के लिए शतक से चूकना बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन मैं उसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे बल्ले से अभी न जाने कितने शतक निकलने बाकी हैं। युवराज सिंह ने आखिर में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा, मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूं, ये लड़का आने वाले समय में विश्व क्रिकेट पर राज करेगा। इसकी बल्लेबाजी में निडरता है, क्लास है, ताकत है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर बड़े मंच पर अच्छा करने की भूख है। मुझे पूरा विश्वास है कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की और कहा, क्रिकेट की दुनिया तैयार रहे, क्योंकि एक नया तूफान आ चुका है और उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, आपको वैभव सूर्यवंशी की ये 94 रनों की पारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो बहुत जल्द टीम इंडिया की मेन जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर क्रिकेट प्रेमी के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।